और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आकाश सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, आज पहले चरण का मतदान था, 3 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आज पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या लग रहा है, कैसा उत्साह लोगों में था? फिलहाल क्या प्रतिशत है लोगों के वोट का? गजब का उत्साह प्रेरणा देखने को मिला है। पहले चरण के लिए जो मतदान हुआ, 8,700 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही, या अब यूं कहें कि अभी से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो मतदान स्तर के मतदान केंद्र हैं वहां पर आज ही काउंटिंग होनी है। विकासखंड स्तर के मतदानों पर मतगणना जो है 28 तारीख को होगी। अभी तक के मतदान प्रतिशत का हम बात करें, अगर 1 बजे तक का जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ऑफिशियली जारी किया गया है, 50% के आसपास 1 बजे तक मतदान हुआ है। 3 बज चुके हैं, यानी कि अभी 2 घंटे का मतदान प्रतिशत आना शेष है। या हम मान के चलें अब कि करीब 50% से ऊपर, यानी 60 से 70% के आसपास मतदान का परसेंटेज इस पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के वोटिंग में दर्ज की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने गजब का उत्साह दिखाया है। आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी इस बार दिखाई दी है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान प्रतिशत में हिस्सा लिया। जो मतदान प्रतिशत हैं वो बताते हैं कि पुरुषों से ज्यादा इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने मतदान किया है। 49% तक दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ है और नीमच जैसे जिले बहुत आगे रहे हैं। नीमच में तो 12-11 बजे तक ही 49% तक जो मतदान प्रतिशत है वो पहुंच चुका था, क्योंकि भी आज पहले चरण का ही मतदान खत्म हुआ है। सिर्फ 8,702 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव होना था और कई जिले ऐसे हैं जहां आज ही चुनाव खत्म हो चुके हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर के साथ ही नरसिंहपुर और हरदा, ये ऐसे जिले हैं प्रेरणा जहां पर पहले चरण के बाद दूसरे और तीसरे चरण में मतदान नहीं होना है। यहां पर आज ही मतदान की प्रक्रिया खत्म हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने आज अपने मत का उपयोग किया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मॉनसून में चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव या अन्य चुनाव अमूमन हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में सबसे अहम बात आकाश आपने ये कही है कि आधी आबादी की इस बार पूरी हिस्सेदारी मतदान में देखने के लिए मिली है। बने रहेगा आकाश हमारे साथ। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या इसी तरह का महिलाओं का उत्साह ग्वालियर में भी देखने के लिए मिला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 11 बजे के जो आंकड़े आए थे वो 35% मतदान के थे, लेकिन 1 बजे के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि कितना उत्साह महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी 50% मतदान जो है वो ग्वालियर में हुआ है। अब चूंकि 3 बज चुके हैं, मैं पोलिंग सेंटर्स की तस्वीर दिखाऊंगा जिस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देश थे कि 3 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा और जो लोग अंदर आ चुके होंगे वो केवल मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, बाकी लोगों की एंट्री नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि मैं ग्रामीण के सतायूं गाँव में मौजूद हूँ और आप जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने गेट बंद कर दिया है। अब जो लोग अंदर आ चुके हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप अभी भी आप लाइन देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कि जिस तरीके से सुबह 7 बजे की लाइनें लगी थी उसी तरह की जो लाइन है वो अभी भी देखने को मिल रही है। यानी 50% जो है 1 बजे का आंकड़ा है। अगर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करूंगा तो लगभग 70% होगा और 3 बजे के बाद कई इलाके ऐसे हैं जहां लाइनें लगी रहेंगी। अगर उस आंकड़े को जाएंगे तो ये आंकड़ा 70 के पार चला जाएगा। तो ये बताता है कि 8 साल बाद ग्रामीण इलाकों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में लोगों का कितना उत्साह है, न केवल महिलाओं में, पुरुषों में, बल्कि युवाओं में भी। कुछ युवा हमारे साथ ये बताइए कि किस तरह से आज वोटिंग हुई है, कितना उत्साह रहा आप लोगों में और यहाँ किस तरह से मतदान हो रहा है? यहाँ मतदान बहुत स्लो हो रहा है, काफी भीड़ है, स्लो मतदान हो रहा है यहाँ पर बहुत। हाँ जी। तो किस तरह से उत्साह देखने को मिला है कि आप लोग तो पहली बार वोट डाले होंगे? हाँ, पहली बार वोट डाले हैं, शांति से डल रहे हैं पर स्लो डल रहे हैं बहुत। यहाँ पर डबल पोलिंग होनी थी, सिंगल है। देखिए, जो युवा वोटर हैं वो कह रहे हैं कि सिंगल पोलिंग होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रही है और सुबह से ही ये आलम रहा है। पुलिस जो है वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है, क्योंकि प्रेरणा एक बात और है कि यहाँ जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद यहाँ काउंटिंग भी शुरू की जाएगी। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहे, क्योंकि कई तरह की जिस तरह की घटनाएं मुरैना में देखने को मिली है, भिंड में देखने को मिली। हालांकि गनीमत यह है कि ग्वालियर पूरे इलाके में अभी तक किसी भी तरह की कोई हिंसा की वारदात जो है अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कलेक्टर हों या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, लगातार ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं और जितने भी संवेदनशील इलाके थे उन पर पहले से ही पैरी नजर थी। उन पर 4 से 6 पुलिस कर्मियों का बल तैनात किया गया। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो लगातार काम कर रही थी। यहाँ जो ड्यूटी संभाल रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह का माहौल राज रहा और अभी क्या निर्देश थे, तो किस तरह से अब उनको रोका जा रहा है? 3 बजे तक का आदेश था जी, और हम लोग अंदर पीटा संस्कार नहीं होता है। 3 बज चुके हैं, अब किसी को अंदर नहीं दिया जाए। तो
आज वैसे कैसे रहा सारा दिन? पूरा शांतिपूर्ण रहा? शांतिपूर्ण मतदान। आसपास के भी इलाकों में कुछ तरह कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इससे संबंध में जानकारी नहीं है। अच्छा, तो अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं जो अंदर आने की प्रयास कर रहे हैं? अंदर आना चाह रहे हैं, बहुत से लोग अभी आ रहे हैं, पर अब 3 बजे तक का आदेश है, पीटा सरकारी से पूछना अंदर के जाएगा उनको। तो जिस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी निश्चित रूप से शैलेंद्र, पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि 3 बजे तक का वक्त था और वो वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए लोगों को अब अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भोपाल से हमारे साथ लगातार आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश, भोपाल की अगर बात करें, अभी फिलहाल क्या नजारा है? क्या वहां पर भी इसी तरह अभी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है? हालांकि अब 3 बजे तक का वक्त समाप्त हो गया है, अभी उन लोगों का क्या कहना है? अब अंदर प्रवेश दिया जाएगा या जो लोग कतारों में लगे हैं सिर्फ उनको ही अब मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा? देखिए, अब जो नए लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे वो मतदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो लोग अभी बूथ पर मौजूद हैं, जो कतारों में हैं या फिर अंदर एंट्री कर चुके हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि 7 बजे से 3 बजे तक का ही समय राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय किया गया था और 3 बजे के बाद जो मतदान स्थल के केंद्र हैं वहां पर वोटिंग भी होनी है। ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों को मौका मिलने की संभावना नहीं है। नियमानुसार ही वोटिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है और आज ही क्योंकि जो मतदान केंद्र है उन पर गिनती होनी है, मतगणना होनी है, तो अब लगभग ये उम्मीद खत्म है कि जो लोग लाइनों में है सिर्फ वही मतदान कर पाएंगे, अन्य लोग मतदान अब नहीं कर पाएंगे। अब तक का प्रेरणा करीब 49% मतदान जो हुआ है उसमें महिलाओं की बात करें तो 51% से ज्यादा महिलाओं ने अब तक अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, मतदान किया है। जी बिल्कुल आकाश, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर छुटपुट विवाद की स्थिति जरूर बनी थी। अगर उस क्षेत्र की बात की जाए, उस मतदान केंद्र की बात की जाए जहां आप मौजूद हैं, वहां क्या इस तरह की कोई वारदात सामने आई थी, इस तरह की घटना हुई है? देखिए, बिल्कुल प्रेरणा, भोपाल के जो मतदान केंद्र हैं लगभग सभी मतदान केंद्रों पर कोई विवाद की स्थिति देखने को अब तक नहीं मिली है। राजधानी में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया गया है, क्योंकि लगातार जो कलेक्टर हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे थे। इसके साथ ही पुलिस की व्यवस्था भी दुरुस्त थी। जो घटनाएं सामने आई हैं वो संवेदनशील इलाकों से ही सामने आई हैं। भिंड जैसे इलाके अक्सर संवेदनशील ही गिने जाते हैं, यहाँ पर अधिक संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं। ऐसे में उन जगहों से घटनाएं सामने, लेकिन राजधानी में ऐसी स्थिति सुबह से ही देखने को नहीं मिली है। निश्चित रूप से शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, उन लोगों से पूछिए जो अभी आपको बता रहे थे कि काफी समस्या है और बहुत स्लो वोटिंग हो रही है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई थी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि पूरे ग्वालियर में 263 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने थे और ऐसे में 846 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए थे। हालांकि प्रशासन ने ये कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र हों, क्योंकि समय बहुत कम था, क्योंकि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ये मतदान होना था। और इसके अलावा जिस तरीके से गर्मी का माहौल है, भले ही प्रदेश में मानसून सक्रिय हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूँ तो आज का तापमान जो है वो 42 डिग्री के आसपास रहा था। तो ऐसे में बहुत आवश्यक था कि अब जो चाहे पानी की, पेयजल की हो या छांव के लिए व्यवस्था हो, आप देख सकते हैं कि टेंट का जो है यहाँ लगाया गया है और ऐसा हर पोलिंग सेंटर्स पर लगाया गया था। लेकिन चूंकि लोगों में उत्साह इतना अधिक है कि भीड़ बहुत अधिक थी और ऐसे में सुबह से ही ये भीड़ देखने को मिल रही थी और यही कारण है कि कड़ी धूप में भी लोग खड़े रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, कैसा चल रहा है चुनाव अभी? सवेरे के ठाड़े भैया परेशान है भाई साहब, 8 बजे के लगे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। अंदर पता ही नहीं चल रहा क्या है, बस ऐसी लाइन लगी है, बस 10 मिनट में एक आदमी जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो अधिकारी, उन लोगों से आपने बात की जो कह रहे हैं, बात कर रहे, सुनी नहीं रहे, पुलिस वाले हमें भगा देते हैं। देखिए प्रेरणा, जो यहाँ मतदाता पहुंचे हैं वो ये कह रहे हैं कि वोटिंग जो है काफी धीमा चल रहा है और इस वजह से उनको परेशान होना पड़ रहा है। बहुत देर से वो लाइन में खड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कई पोलिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां मतदान बहुत स्लो है। उसका पीछे कारण है कि 4 जो अलग अलग प्रपत्र है उन पर मताधिकार का प्रयोग करना है। तो ऐसे में जब 4 प्रपत्र होते हो तो कई जो पुरुष मतदाता होते हैं या महिला मतदाता होते हैं उनको समझा देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कौन सा जाहिर तौर पर, और उसी को लेकर पुलिस भी कोशिश कर रही है। हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश जरूर प्रशासन की ओर से की गई है। जैसे कि आकाश भी बता रहे हैं, भोपाल में भी व्यवस्थाएं जो थी वो चाक चौबंद थी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी, आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।